आज है 25 मई 2020। आज का करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा क्वेश्चन, इसका उत्तर बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया इंटरप्राइजेस 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 2। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर होगा तीसरा, 34 सदस्यों को। 34 सदस्यीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में 34 सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेने हर्षवर्धन के चेयरमैन का कार्यभार का नियुक्त करने के लिए 134 देशों के सदस्य वाली विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न तीसरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा 1,000 करोड़ रुपए। उत्तर 1,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। यह तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने के बाद कमज़ोर हो गया है। चौथा क्वेश्चन, भारत हाल ही में दुनिया में PPE का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इसका सही आंसर होगा दूसरा उत्पादक बन गया है। भारत हाल ही में सिर्फ 2 महीने में दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस किट का कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स उपयोग करते हैं। 5वां प्रश्न, हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के OCI कार्ड धारकों को भारत लाने की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने। इसका सही आंसर होगा तीसरा, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्वदेशी आने के इच्छुक कार्ड धारकों के लिए कुछ श्रेणियों के लिए वीज़ा और यात्रा प्रतिबंध में ढील देने की घोषणा की है। 6ठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज है? इसका सही आंसर होगा तीसरा, रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर खिलाड़ी रोहित शर्मा वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 34 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, जो कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 13 नवंबर 2014 की एक वनडे में लगाए थे, जबकि एक मैच में
25-25 चौके लगाकर संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दूसरे स्थान पर हैं। इनमें से किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं और कौन? क्रिस गेल। इसका सही आंसर होगा क्रिस गेल। क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक 534 छक्के लगाने हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से लंबा समय हो चुका है, जबकि दूसरे स्थान पर 476 छक्के लगाकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी दूसरे स्थान पर हैं। 8वां प्रश्न, अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं। अखबार में सभी के लिए सिर्फ एक लाइन है का शोक संदेश लिखा है। अमेरिका 1 लाख मौतों के करीब एक बेहिसाब नुकसान है। 9वां प्रश्न, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। उत्तर चीन। चीन ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष के 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया गया है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। 10वां प्रश्न, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। पहला अर्जेंटीना में 25 मई को पहला राष्ट्रीय सरकार फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई 1810 में मनाया गया था।